यहोशू एक अच्छी जिंदगी जी के गया। यूसुफ का सिर्फ एक ही बात मेंशन है जो सिर्फ ठीक नहीं था। उसने एक आदमी को बटरिंग किया था कि जब तू बाहर निकले तो राजा से मेरा जिक्र करना कि मुझे यहां से निकाले। बाकी आपने क्या उसमें गलत देखा? पर क्या आपने इस बात को देखा? इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद भी इनमें से कोई किसी को यह न कह सका मेरे पीछे आओ। नेवर। नॉट एलाइजा, नॉट एलिशा। किसी ने किसी को गट्स नहीं थे ये बोलने के आओ मेरे पीछे आओ, लिव लाइफ लाइक मी। मैं नहीं कह सकता, मैं आप में से किसी को नहीं सकता मैं कह सकता कि मेरी तरह जियो, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में कितनी गड़बड़ियां हैं। हर दिन मेरी जुबान स्लिप होती है। हर दिन मैं जितना स्पिरिचुअल हूं भी नहीं उससे अधिक दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं। मुझे लगता है आपको भी अपने आप को जान लेना चाहिए कि आप कहां हो। मैं अपने आप को पहचानता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं होता मेरी जिंदगी में जब मेरी जुबान गलतियां न करे। जब मैं रात को चुपचाप से बैठता हूं खुदा की हुजूरी में और कहता हूं मुझे रोशनी दे मेरे चरित्र पर कि मैंने क्या क्या आज किया, वो मुझे एवरी डे दिखाता है कि देख यहां पर बात करना वाजिब नहीं था, तुझे चुप रहना चाहिए था, तुझे यहां पर सीखना चाहिए था। हर जगह सिखा के चला आता है सीखना। आप जानते हो मैं किसी को नहीं कह सकता आओ। यस, मैं विश करता हूं कि एक दिन मैं अपने चर्च के लोगों को यह कह पाऊं कि यस मेरी तरह जिंदगी जियो, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है। आप जानते हो इस संसार में पहला व्यक्ति जिसने ये कहा तुम्हें मेरे पीछे चलना चाहिए वो जीसस है। ही इज जीसस। क्यों क्यों वो इन शब्दों का प्रयोग कर पाया जो किसी नबी, किसी वक्ता, किसी याजक, किसी राजा ने नहीं किया? जानते हो क्यों? क्योंकि एक वही जीवन था जो सिद्ध जीवन था। बिली ग्राहम ने कहा यही वो सिद्ध जीवन है जिसको हर एक को उसको फॉलो करना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपको पता है आपकी ये बुलाहट है, मेरी ये बुलाहट है, हम उसके पीछे चले। लेकिन सवाल ये है आप में से कितने लोग अपनी इस बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? आप जानते हो फ्लाइट में जब प्लेन उड़ाने वाला अंदर बैठता है दरवाजा बंद हो जाता है। आपको पता है एयर हॉस्टेस तक उसके अंदर नहीं जा सकती। एक कोड वर्ड होता है, जब तक वो नहीं सुनेगा वो दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई भी आ सकता है, नहीं तो कोई भी गलत आदमी घुस जाएगा, यहां पर गन रख देगा, छुरा रख देगा, पूरा हाईजैक कर लेगा। कितना सिस्टम है, कितना तालमेल है, कितना वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तब वो कुछ कर पाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़े दुख की बात है बहुतों को तो अपनी बुलाहट ही नहीं पता। उनको एक ही पता है रविवार को चर्च जाना है, पादरी साहब को अपना मुंह दिखाना है, थोड़े से पैसे ऑफरिंग में डाल के आने हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करवानी है, 2 बजे घर पे पहुंचो, 3 बजे तक दाल चावल खाओ, फिर देखो तारक मेहता, उसके बाद मॉल में चले जाओ। हो गया ना मसीह जीवन। पैथेटिक लाइफ। दिस इज योर कॉलिंग। ये आपकी बुलाहट है। बहुतों को तो अपनी बुलाहट ही नहीं पता है, चलेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी है जब वो प्रभु में आए तो उस पैशन में आए थे, पता नहीं पर क्या हुआ उनकी जिंदगी में, पूरा वॉश आउट हो गया। दूर दूर तक आज छींटे तक नहीं है मन में कि मुझे खुदावन के पीछे चलना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर कॉलिंग? आज बुलाहट की बात करो तो हर एक के अंदर 2 ही चित्र आते हैं। माइक लेके खड़ा हूं, आई एम अ पास्टर, आई एम अ वर्शिपर। अरे ये बुलाहट नहीं है। ये काम कोई भी कर सकता है। बनाओ नोट्स, कल आके खड़े हो जाओ, आप भी प्रीच कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुलाहट, क्यों बुलाए गए हो? Why God called you in Christ? परमेश्वर ने क्यों बुलाया है तुम्हें यहां पर? रीजन क्या है? क्या काम है उसको तुम में जो उसे तुम्हें बुलाया है?
जानते हो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? हमारी बुलाहट है कि हम उसके पीछे चलें, हम उसके साथ साथ चलें। यह आपकी बुलाहट है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले तो उसने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? एक आदमी जिसने कहा था मैं अपने बाप को गाड़ के फिराऊंगा, उससे यीशु ने क्या कहा था? मेरे पीछे हो ले। आपने देखा मती अपना काम कर रहा था रोम की गवर्नमेंट के लिए, उससे यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। सब उसके पीछे हो लिए। लेकिन क्या आपने यह बात देखी? उस धनवान को यीशु ने क्या कहा? अपना सब गरीबों को दे, मेरे पीछे हो ले। बट ही रिजेक्ट हिज कॉल। उसने उसकी बुलाहट को नकार दिया। सेम आज की जनरेशन भी इस बुलाहट को नकार रही है। ओ मैंने कहा प्रभु क्या बात थी, वो तेरा 13वां चेला बन सकता था। एक धनवान यीशु से मिलता है और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु? ओह यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। ये तो मैं बचपन से करता हूं खुदा। ओह तुझ में कमी है क्या प्रभु? अपना सब गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या वो चला? नेवर। सेम आज भी पीढ़ी की ऐसी ही है। याद रखिए, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और चर्च आने में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है आप चल के चर्च आते हो, बट नॉट फॉर जीसस। यू हैव अ फॉर्म ऑफ रिलीजन। यू नो द फॉर्म ऑफ रिलीजन, समझते? सबसे पहले बुलाहट जानिए, समर्पण तो बाद में है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरी तरह बनो, तो वो आपको ये नहीं कहता कि मैंने शादी नहीं की है तुम भी मत करना। जब वो ये कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है मैंने बाल बढ़ाए हैं तुम भी अपने बाल बढ़ाओ। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं कारपेंटरी का काम करता हूं तुम भी कारपेंटरी का काम करो। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ है आओ और देखो मैं कैसे जीता हूं, तुम भी वैसे ही जियो। सी माय इनसाइड लाइफ, मेरे भीतर की जिंदगी को देखो। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नहीं करता हूं, मैंने बर्दाश्त करना सीखा है। वो ये कह रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? आर यू सरेंडर अबाउट योर कॉलिंग? टेल मी। सुलेमान के लिए यह नहीं लिखा है कि वो खुदा के पीछे नहीं चला, लिखा है पूरी रीति से नहीं चला। आप भी चलते हैं क्या? पूरी रीति से चलते हैं? जानते हो जो खुदा के पीछे न चले परंतु चर्च आता रहे, उसे क्या कहती है बाइबल? धार्मिक।